गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और मेंस की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जिनका भी अभी क्लियर हुआ है, कंग्रेचुलेशंस अगेन। आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली मेंस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और देखो, अभी आपके पास आई थिंक 20 डेज आप मतलब अप्रोक्सीमेटली मानो 20 डेज आपके पास बचे हुए हैं। उस 20 डेज में आपको क्या क्या आगे करना है। और पहली बात तो ये कि जिनको भी ना बहुत डर लग रहा है, जिनका पहली बार मेंस है, पहली बार में निकालना और इजी होता है, क्योंकि ना आपके पास कोई बैगेज नहीं है कि नहीं मेरा तो पिछली बार मैंने ये गलत कर दिया था, वो गलत कर दिया था। अगर आपकी पहली बार है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका कई बार बाद है, जैसे कि सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है आपका, तो भी आपको एक्सपीरियंस है, वो आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में आपने जो गलतियां करी हैं वो गलतियां ना रिपीट करने पर। ठीक है, बैगेज बिल्कुल भी नहीं लेके चलना है। लेकिन आई एम टेलिंग यू कि इस बार आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो चलो मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपको कैसे कैसे करना है। क्योंकि देखो, मेरे पास ना अभी मैंने रिसेंटली एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है इसी साल, तो मेरे पास बहुत ही ना कम टाइम होता था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग। और मेरे को 4 घंटे अगर मिल रहे हैं पूरे दिन में पढ़ने के लिए, तो आप अगर एक फुल टाइम एस्पिरेंट है, बहुत सारे लोग होंगे मोस्टली जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स होंगे, तो आपके पास तो पूरे का पूरा दिन है। आप उसमें किस तरह से यूटिलाइज करते हो, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें ज्यादा करनी है, कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। एंड विल टॉक अबाउट एवरी सेक्शन। लाइक मैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में, इंग्लिश के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में, रीजनिंग, क्वांट, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट। सो एक पेन पेपर पे मैं आपको सारी चीजें वो करके बताऊंगी, कैलकुलेशंस, एंड आपको आगे 20 दिन में कैसे कैसे अपना प्लान रखना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और एक होता है कि मॉक टेस्ट हमें कैसे देने हैं और मॉक टेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। यार मॉक टेस्ट ना, देखो आपको ना इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने मिलते हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चंस जो आप पूछते हो कि कहाँ से मिलेंगे, सबसे बेस्ट चीज होती है कि मॉक टेस्ट से। तो एक मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट को यूटिलाइज करते हो तो आपके लिए जो कंटेंट है ना, इनफ होता है मॉक टेस्ट के अंदर ही। तो वो आप जाके चेक करो। और बाकी सारी चीजें जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, पूरी एंड तक वीडियो देखना, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और जो मैंने चीजें की हैं, बहुत ही, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और कैसे आपको मेंस क्लियर करना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेंस ना आपको डर लगता है खाली, मेंस प्रीलिम्स से भी इजी है, क्योंकि वहां पर इतने लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको बहुत चूज करके पिक करके कुछ चीजें करनी है। सो हो जाएगा आपसे। और जो जो मैं चीजें बता रही हूँ, बस वो आपको 20 दिन करनी है नेक्स्ट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। टारगेट आपको क्या क्या करना है। अब आपके जो टू डू लिस्ट में जीए रिवीजन होना चाहिए। आपको मैक्सिमम टाइम अपना सिर्फ डिवोट करना है जीए रिवीजन के ऊपर। एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन करना है क्वांट एंड रीजनिंग में, ठीक है। एक एक कर लो, सिर्फ एक एक करना है। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा आपका टाइम जाना चाहिए, वो जाना चाहिए इंग्लिश की प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि इंग्लिश आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा देती है। ये दो चीजें ना, अगर ये सही पकड़ ली ना एग्जामिनेशन में और सही आ गई, तो ये आधे से ज्यादा एग्जाम आपका क्वालिफाई करवा देती है। इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश सेक्शन नहीं, आपका डिस्क्रिप्टिव भी आपको हेल्प करेगा। तो इंग्लिश अच्छे से करो। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस करो इसकी, लिख के रोज 10 लाइन अपने बारे में। और बाकी इंग्लिश में आपको सेक्शनल टेस्ट देने, आपको मॉक टेस्ट देने। मॉक टेस्ट में जो आपको न्यू पैटर्न क्वेश्चंस मिलते हैं वो देने। मैंने आपको बताया फ्री क्लासेस जो निमिषा मैम की है यूट्यूब पे, वो देखनी है। तो इंग्लिश और जीए में आपका ज़्यादा टाइम जाना चाहिए। बाकी इसके एक एक न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस करते रहो जहाँ से आपको मिलते हैं, ठीक है। और कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। बस इस तरह से अपना टाइम डिवाइड करो। अगर आपके पास 4 से 5 घंटे तो आराम से आपके इसमें जाने चाहिए। बाकी आपके 2 से 3 घंटे यहाँ जाने चाहिए। और जो भी आपका आधा टाइम बच रहा है वो यहाँ पर दो। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी इसको और ज़्यादा करो। आपको 4 से 5 मंथ्स रिवाइज करना है, लेकिन एटलीस्ट आपको 5 बार वो सब रिवीजन करना है। जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन होगा, उतना रिटेंशन होगा और उतना ही आपका स्कोर होगा। तो देख लो अब आपको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है और क्या चीज़ें करनी है। ये आपका पूरा होना चाहिए डेली का टारगेट, आपको क्या करना है। अब सिर्फ आपका टाइम जाना चाहिए जीए के रिविजन्स में। क्विजेज दो ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्विजेज दोगे, उतना ज़्यादा आपका रिटेंशन बढ़ता है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देते हो ना, आपका रिटेंशन बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। पीडीएफ्स के प्रिंट ले लो आप अपने, और उन्हीं पीडीएफ्स को किसी टीचर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस मैं एक कहूँगी, जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसके लिए जो आपके गौरव गर्ग सर हैं, उनको देख लेना। अगर उनकी वीडियोज़ मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो भी आप जिस चीज़ से कर रहे थे, पीडीएफ से, वीडियोज़ से, उन सब चीज़ों से, वीडियोज़ से करते रहो। वीडियोज़ को 2x पे लगा के उनको सुनते रहो। जो भी अगर कुछ और भी काम कर रहे हो, कुछ कहीं बैठे हो, तो भी उन चीज़ों को देख लो। और बाकी मैंने आपको एक परचम क्लासेस बताया, परचम क्लासेस पे जो आपको वीडियोस हैं वो देख लो। तो ये आपका डेली टारगेट है, ये आपको डेली करना है। एंड यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन वेरी वेरी इजीली। तो आपका सबसे पहले हम ना रीजनिंग की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले सेक्शन वही खुलता है मोस्टली। तो पहले रीजनिंग और क्वांट की बात करते हैं, फिर आएंगे अपनी जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है उनके ऊपर।
तो ये रीजनिंग की 4 चीज़ें हैं जिसको मैंने बाइफरकेट किया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पजल है देखो किस तरह से आती है। एक तो टिपिकल या ओल्ड पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे आपके न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, और तीसरे आपके एक लाइनर जो होते हैं, वन लाइनर्स, और न्यू पजल्स होती हैं जो छोटी छोटी 2-3 लाइन की होती हैं, बट वो बहुत ईजी होती है एक नंबर की। और बाकी आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 सेक्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया। अब कैसे कैसे आपको करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, सबसे पहले आपको ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं एग्जाम के अंदर ये। उसके बाद आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस, अब न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जितने भी आपके मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट से आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं, और आपको यही इसी ऑर्डर में करना है। यहाँ से आप कुछ मार्क्स फेच कर लोगे, आपको इजी लगेंगे ये वाले क्वेश्चन जो 1 लाइनर है। यहाँ से आपने कुछ मार्क्स फेच किए, फिर जो न्यू पैटर्न है वो आप तभी कर पाओगे जब आपने ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, जब आप अपने घर बैठ के हर दिन आप ये चीज़ें करते हो ना, जब ओल्ड पैटर्न के टिपिकल वाले क्वेश्चंस बनाते हो। और उसके बाद देखो, अब आपने पेपर में सबसे पहले ये कर लिया, फिर आपने न्यू पैटर्न के क्वेश्चन सर्च करे, फिर आपने जो टिपिकल और ओल्ड पैटर्न है उस पर जो एकदम लेंदी वाली ना पूरी पैराग्राफ भर के जो पजल्स आती हैं वो आपको कभी नहीं करनी होती एग्जामिनेशन में। आपको करनी है क्या, जो जैसे ओल्ड पैटर्न की, मान लो आपका ना इस तरह के क्वेश्चन आ गए, जैसे कि आपका इनपुट आउटपुट आ गया, तो वो आप ट्राई करके देख सकते हो, और वो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन में, फटाफट से वहाँ से निकल जाना है उस क्वेश्चन को देख के। आपका इसमें रिवर्स सिलोजिज्म हो सकते हैं, इस तरह के जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने देखे हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस आप यहाँ से कर सकते हो। और फिर लास्ट में आपको लॉजिकल रीजनिंग का मैंने आपको हमेशा बताया कि ये कैसे करना होता है। आप जा रहे हो एग्जाम में, जाते जाते जहाँ आपको लॉजिकल रीजनिंग दिख रहा है बस वहाँ पे उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, और मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, अपने एग्जाम को देते रहो। फिर जब आपके पास लास्ट में ऐसा होता है ना कि आपके पास 10-15 मिनट बचे हैं, अब आपको और कोई क्वेश्चन नया पिक करना नहीं है, और आप जितने क्वेश्चंस थे आपसे बन सकते थे, आपको लगता है वो आपने बना लिया, और आप किसी पजल में नहीं अटकना चाहते, ऐसे टाइम पर आप आते हो लॉजिकल रीजनिंग पे। क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग का क्या है ना कि क्रिटिकल रीजनिंग किसी के भी बेस्ट ऐसा नहीं होता कि किसी को भी मतलब इतनी होती है कि 100% एक्यूरेसी होगी। आपकी 90% एक्यूरेसी, मेरी भी, मैं मानती हूँ कि हाँ मेरी क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छी थी, बट उसमें फिर भी मेरी भी 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं थी। तो इस बार जब मैंने IBPS का पेपर अटेम्प्ट किया था, उसमें इतने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस और थोड़े न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आए थे ना, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं लॉजिकल रीजनिंग करूँ, और आई डिड नॉट गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग एज वेल, क्योंकि मेरे को ये समझ आ गया था कि इन वाले में स्कोर करना और एक्यूरेसी मेंटेन करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको एक तो अपने एग्जामिनेशन में ये चीज़ समझनी है कि आपका जो एग्जाम है वो किस तरह का आया है, और आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है उसमें, तो आपको कौन से क्वेश्चंस के लिए जाना है। गो फॉर ये वाले क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सोर्सेज की बात कर लें तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग तो आपको बताया कि मैं MK पांडे से करती हूँ। बुक है जो, आप वो वाली सेकेंड हैंड भी मिल जाती है, वो ले लो, उससे प्रैक्टिस कर लो। और बाकी आप क्या करोगे, वीडियो सर्च करोगे कैट लेवल यूट्यूब पे, वो सर्च करो, वहाँ से जो क्वेश्चंस मिलते हैं। और एक मेरिट शाइन नाम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको कुछ क्लासेस, 4-5 क्लासेस मिलेंगी, वो देख लो, ठीक है। वर्चुअस जो आपका यूट्यूब चैनल है, और आपका मेरिट शाइन है, और आपका बैंकिंग क्रॉनिकल है अंकुश लांबा सर का, वहाँ पर आपको ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से देखिए ये सारे वीडियोस। और जो आपके ये न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हैं ये कहाँ से आपको मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट में से, तो ये मॉक टेस्ट में से लीजिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में आपके पास DIs हैं। DIs भी ना 3 तरह की आती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो ये वाले क्वेश्चन है मिसलेनियस, जो मान लो कि नंबर सीरीज आ गई, या फिर क्वालिटी के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर और कोई ऐसे क्वेश्चन जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिला के बनाया लेकिन वो ईजी है, वो आप कर सकते हो। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको लर्निंग कैप्सूल नाम का एक यूट्यूब चैनल है, हर्षल अग्रवाल सर पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं। पिछले साल मैंने देखा था, उन्होंने इस साल भी करवाए होंगे, इस साल तो मैंने फॉलो नहीं किया, पिछले साल मैंने देखा था उन्होंने बहुत तरह के इस तरह के क्वेश्चंस कराए थे जो एक्चुअली बहुत हेल्प करते हैं, और पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके चेक कर लो वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये वाले क्वेश्चन किया। अब ये ऐसा नहीं कि 2-2 नंबर के आएंगे, हो सकता है 1-1 नंबर का भी आए, लेकिन जब आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो 3-4 क्वेश्चन आपके मार्क हो जाते हैं, फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको जाते जाते पेपर में दिखे कि हाँ अरिथमेटिक का कोई ऐसा क्वेश्चन आ रखा है आपका जो कि बहुत सिंपल आपको लग रहा है, या फिर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है उसमें, आप वो वाला क्वेश्चन भी उस टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर वो 1-2 नंबर का है, आपको मार्क्स भी फेच करेगा, और आपको क्या करेगा, साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस देकर जाएगा। तीसरा, उसके बाद आपको सीधा आना है अपना बिना टाइम वेस्ट किए DIs पर। और जब भी आप ना एग्जामिनेशन में गो थ्रू कर रहे हो ना, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू किया, जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है ना कि ये मेरे से बन जाएगा, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ कहीं देखा हुआ है, या फिर मैं ट्राई करूँ उसको, तुरंत उसको मार्क फॉर रिव्यू करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम एक बार जाए फिर दोबारा उस क्वेश्चन को ढूंढना है। मार्क फॉर रिव्यू किया उसको, और उसके बाद आगे निकल गए। सबसे पहले आपको करनी है किस तरह की लॉजिकल DIs करनी है आपको,
ठीक है। उसके बाद आपने क्रिटिकल करनी है, उसके बाद आपने केसलेट डीआईज करनी है और उसके बाद आपको अरिथमेटिक बेस्ड डीआईज करनी है। तो डीआईज पे अपना ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर विल कंप्राइज ऑफ डीआईज ओनली। तो कोशिश करना डीआईज, और अगर आपने थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, थोड़ा सा, और जो भी आपको ऐसी डीआईज लगे ना जिसमें कैलकुलेशन है, जिसमें कुछ डेटा कैलकुलेट करके, वो सबसे ईजी होती है मेंस में, क्योंकि आपको एक बार डेटा कैलकुलेट करना है। वो प्रीलिम्स तो है नहीं कि आपके पास टाइम है, टाइम आपके पास बहुत है। डेटा कैलकुलेट करो, उसके बाद आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आराम से वो क्वेश्चंस करो, आपके मतलब 10 नंबर तो यूं ही बन गए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना है। और आपको कितने इसमें आपको एटलीस्ट मतलब जिनका वीक है क्वांट, उनके लिए ये बातें हैं, जिनका अच्छा है फिर उनको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 10+ आप इसमें मान के चलो कि आपको लेकर आने हैं, ठीक है। आ जाओ आप जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस देखो किस तरह से होगा। जनरल अवेयरनेस में आपका बैंकिंग अवेयरनेस आएगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी का होता है। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स सेक्शन आता है। अब वो नेशनल इंटरनेशनल बोथ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और इन सब के साथ इनके स्टैटिक भी, तो सभी के साथ आपको स्टैटिक भी करना है अपना। फिर आपके पास नेशनल इंटरनेशनल आपके पास न्यूज़ हो गई, ठीक है। स्टेट रिलेटेड न्यूज़ हो गई आपके पास, वो सब जो भी स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद आपके पास बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, आपके पास फंड्स हो गए, जैसे किसी ने फंड दिया कुछ, वो सब फंडिंग्स हो गई आपके पास, ऑबिचरीज हो गई, इनमें से एक एक क्वेश्चन आता रहता है। डेज हो गए आपके, ठीक है। वो ये सब चीज़ें आप पता है कैसे कर सकते हो। ये जो रिचा मैम है परचम क्लासेस पर, वो बड़ी सही निमोनिक्स की हेल्प से ये डेज एंड बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह मगअप कराने की कोशिश करती हैं। तो वो वहाँ से आपको मगअप करने हैं, वो बड़ी इजी बन जाता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, चैनल का नाम है परचम क्लासेस, और ये यूट्यूब के ऊपर है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं, अब देखो जीए सेक्शन है ना, बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। पिछली बार जीए ऐसा आ गया था कि मेरे तो 9 नंबर आए थे जीए में, और पता है मैंने किया भी सिर्फ 2 महीने का था, तो मेरे सिर्फ 9 नंबर आए थे, लेकिन मैंने बाकी चीज़ों में अच्छा स्कोर कर लिया, इसलिए आई कुड क्लियर द कट ऑफ। तो आपको भी यही करना है। आपको ना डिपेंड किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं होके जाना है, लेकिन आपको सभी चीज़ें अपनी इक्वली लेकर चलनी है। तो इसमें आप जब बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से करोगे, आपको रिविजन्स करने, और कैसे करना है, आप ना एक पीडीएफ का प्रिंट ले लो आप, ठीक है। उस पीडीएफ को नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर दो। और किस तरह से आपको बोला जाता है ना कि 6 मंथ्स का करना है, तो ये करना होता है। अब जिन्होंने पहले बिल्कुल ही नहीं किया, जिन्होंने आप भी ऐसे कि 1-2 महीने से इन्होंने शुरू किया, आप लास्ट 4 महीने का कर लो, ठीक है। ये जो आपके मंथ्स गए हैं, नवंबर का करो, क्योंकि 26 को आपका एग्जामिनेशन है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 20-25 नवंबर तक आप करो। उसके बाद आप अक्टूबर पे जाओ, सितंबर जाओ, अगस्त पे जाओ। ये 4 महीने बहुत अच्छे से कर लेना आप, और उसके जितनी भी आपकी स्टैटिक है वो भी साथ साथ पढ़ना उसके। और नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिवीजन, जितना नंबर ऑफ रिवीजन करोगे ना, मैंने आपको वो 3:2:1 का रूल आपको बताया है ना, इसमें आपने इतना पढ़ा है, ठीक है, इतना आप रिवाइज करोगे उसको, उस कंटेंट को बार बार जितना रिवाइज करोगे, और फिर इतना आप सिर्फ उसको रिटेन रख पाओगे। तो आपको इतना अच्छे से उस चीज़ों को करना है ना, सब चीज़ों, और जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशन डिमांड करता है, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छा है, तो अगर आपको गौरव गर्ग सर की वीडियोस मिलती हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें से 1 ना 2 क्वेश्चन फंस जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन भी वहाँ पे बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डिफिकल्ट आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज आप कम से कम मान के तो चलो अपनी तरफ से कि आपको 20+ जो है जीए के अंदर करना है स्कोर। और रीजनिंग में मैंने नहीं बताया, रीजनिंग में आप कर लो अपना स्कोर, आप 15 के पास, 10 से 15 के बीच में आप अपना स्कोर लेकर आ जाओ रीजनिंग के अंदर, ठीक है। अब बारी आती है आपके इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश भी अगेन मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक आपके पास आरसीज हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आपके पास ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, जितने भी आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ आपके न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पिछली बार अगर किसी ने आईबीपीएस पी होती है, उनको पता होगा कि कितनी क्यूट सी इंग्लिश आई थी, अरे मजे आ गए थे इंग्लिश देने में, ठीक है। तो इस तरह की इंग्लिश आएगी। और आपके अदर मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आपके नॉर्मल वो मैच द कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कुछ एक नए पैटर्न के क्वेश्चन आ गए, कोई बीच में स्किप कर दिया, या फिर कोई ऐसा लाइन दे दी, उसमें बोला कि इसको क्या से प्रिडिक्ट कर सकते हो तुम, वो वाले प्रेडिक्शंस वाले क्वेश्चंस आ गए। तो बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं। मैंने अपना आईबीपीएस पीओ का मेंस का पिछले साल का आपके साथ रिव्यू शेयर किया, तो वो जाकर देख लेना, आपको कुछ आइडिया आएगा कि कैसे कैसे मेरा एग्जामिनेशन गया था, ठीक है। आपको अपना एग्जाम ना इंजॉय करना है जब आप दे रहे हो, डरना नहीं है एग्जामिनेशन से। अगर डरना बंद कर दोगे ना मेंस से, तो ऐसी आपकी आधी बैटल तो ऐसी आपने जीत ली है। मेंस से डरना नहीं है, मेंस बहुत ईजी है, बस ये आपको मान के जाना है, ठीक है। तो आरसीज कैसे होंगे, जब आप रीडिंग करते हो। मैंने आपको हमेशा से बोला रीडिंग रोज करनी है, इतने महीनों से बोलते हुए आ रही हूँ, रीडिंग करो। आपको जो मेंस के मॉक्स में मिलती है, वहां से इंग्लिश की सबसे बेस्ट तैयारी होती है सेक्शनल टेस्ट से और आपके मॉक्स से। तो मॉक का लिंक मैंने दिया है, सेक्शनल टेस्ट भी आपको वहां पर मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट दो, मॉक्स दो, और अगर आपको पूरा भी मेंस का मॉक नहीं देना है तो सिर्फ इंग्लिश करके वहां से निकल जाओ, ठीक है। इंग्लिश तो आपको करना ही है टाइमर के साथ। अदर मिसलेनियस पैटर्न के क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस सब आपको मेंस में मिलेगा। यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे मिलेगा, निमिषा मैम की क्लासेस में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं वो जो जैसे स्पेशल क्लासेस होती हैं
अनअकैडमी पे, पुरानी भी बहुत पड़ी होंगी, जाके वो वाली वीडियोस देखो। अब आपके पास टाइम है ना कि प्रैक्टिस करो, नंबर टाइम प्रैक्टिस करो, और क्या क्या आपको करना है वो मैं भी बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये आपका हो गया। इसमें आपको कितना स्कोर करना है, इसमें आपको यार 20+ तो आपको लेकर ही आना है। और अगर आप देखो, अब ये हो सकता है कि आप इंग्लिश में अच्छे ना हो, तो आप सोचो कि नहीं मेरे से तो नहीं आएंगे 20+, 25+, तो क्या होएगा, आप बाकी चीज़ों में फिर ज़्यादा करोगे ना, आप क्वांट में 15 से ऊपर लेकर आओगे, रीजनिंग में 20 लेकर आओगे, तो फिर यहाँ पर कॉम्पनसेशन चल जाएगा। बट मतलब 20 से तो नीचे आपको नहीं लाना है, आप ये सोच के जाओ, और आ जाएंगे, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, जो मोस्ट अवेटेड है और लोग बड़ा परेशान होते हैं इस टॉपिक को लेकर। सबसे पहली बात तो ये कि डिस्क्रिप्टिव में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में और एरर फ्री अगर आपने लिख दिया, ठीक है। एरर फ्री का क्या मतलब है, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो उसमें, और उसके अंदर स्पेलिंग वाली एरर्स जो है अगर वो नहीं हुई तो आपके बहुत अच्छा स्कोर करने के चांसेस है। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है आपको, बिल्कुल सिंपल। आपको अगर ऐसा ना, आपको कोई लोड नहीं लेना, आपको ये नहीं सोचना कि मेरा डेटा नहीं पता, मेरे को फिगर्स नहीं पता, तो मैं अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बिल्कुल सिंपल वे में लिखना है। और अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए ना मैं सबसे बेस्ट आपको चीज़ बता रही हूँ, इसके लिए आप क्या करो, अपना डे डॉक्यूमेंट करना शुरू करो। आपने आज पूरे दिन में जो भी किया 10 लाइन के अंदर आपको अपना डे समराइज करना है, ठीक है। तो वो समराइजेशन आप कैसे करोगे अपना, उसमें आप लिखोगे आई वोक अप दिस, और बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में आपको लिखना है अपना पूरा ऐसे। ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, बस इस चीज़ का ना आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। वो रोज़ प्रैक्टिस आपकी समराइजेशन करवा देगा। और बाकी आपको लगेगा कि स्पीड कैसे आएगी, तो यार हम मोबाइल पे इतनी टाइपिंग करते हैं, आजकल कौन नहीं है जो मोबाइल नहीं चलाता, ठीक है। जो टाइपिंग नहीं करता तो उस सब की टेंशन नहीं लेनी, आपके पास होता है यार, आपके पास 30 मिनट्स होते हैं, आप आराम से 7 मिनट के अंदर आप अपना जो लेटर है वो कंप्लीट कर दो। अब 7 मिनट काट दो, 20 से भी ज़्यादा मिनट्स आपके पास बचे हुए हैं। 20 मिनट में आप नॉर्मल 200-250 वर्ड्स का आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, कोई बिल्कुल आसानी से लिख पाओगे आप। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। और साथ में ना मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्टिव की एक वीडियो बना के दूंगी, और अलग से मैं आपको बताऊंगी, मैं खुद आपको वो सब चीज़ें लिख के दिखाऊंगी कि कैसे कैसे आप लिख सकते हो, कैसे आपको लेटर लिखना होता है। और लेटर में तो कुछ है ही नहीं, आपके पास 2 सेक्शन, आपको पता तो होगा ही यार कि लेटर आता है और आपके पास जो ऐसे राइटिंग है वो आता है। तो लेटर में तो आपको बस ना बीच में कुछ सब्जेक्ट डालना है, जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको सब उसमें से मिल जाता है क्वेश्चन में से, और फिर आपको सिर्फ लेटर में 3-4 लाइंस ऐड करनी होती है। बाकी पूरी बॉडी आपकी छपी छपाई होती है। और आपको हमेशा ना जो आपका इन फॉर्मल लेटर है, कोशिश करो आप वही लिखो, फॉर्मल लेटर, क्योंकि सारी बॉडी आपको पता होती है। ऐसे में भी आपको सबसे पहले आपको उसकी जो स्टार्टिंग है वो लिखनी है, इंट्रो लिखना है, उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है, आपको कुछ सजेशंस है तो वो देना है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। बस ये चीज़ें आपको करनी होती है। तो मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से अच्छे से एक वीडियो बना दूंगी, वो आप देख लेना, आराम से कर लेंगे हम लोग। अभी बहुत टाइम है डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो रोज़ बस इतना करते रहो जो मैंने आपको बोला है, रोज़ ये कर लो और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर लिखो ये जो आपको समराइज करना है। अगर लैपटॉप भी नहीं है तो अपने फ़ोन में नोट्स पे जाके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी पूरी वीडियो जो मैंने आपको बता दिया है, इसमें क्या क्या आपको करना है। तो चलो, जो भी सारी मैंने चीज़ें बताई हैं वो फॉलो करके देखो, ठीक है। वो रेगुलरली रिलीजियसली कर लो इन 20 दिनों में। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी यू ऑल टू दिस साइड ऑफ द काउंटर। और डिस्क्रिप्टिव के लिए ना बहुत लोगों को बहुत टेंशन हो रखी है, इवन दो मैंने इस वीडियो में बताया है, बट और डिटेल में मैं आपको लिख के भी बताऊंगी आपको कैसे कैसे लिखना होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। और डिस्क्रिप्टिव के लिए तो बिल्कुल टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्टिव में बहुत ईजिली बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हो। बस उसका एक तरीका है, वो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो चलो, ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। और बस मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके, जो भी चीज़ें हैं मेरे से पूछ लो कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय।